हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। देख रहे हैं खबर गर्म है और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कानूनों पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। 26 नवंबर को जिस तरीके से किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद प्रशासन हरकत में आया और कई किसान नेताओं की गिरफ्तारियां की गईं, वहीं किसान नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सियासत और भी ज्यादा गर्म है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। किसानों का दिल्ली कूच का प्लान, अन्नदाता की गिरफ्तारी पर घमासान, बॉर्डर के इलाके हुए सील, प्रदर्शन को लेकर नहीं ढील। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसान संगठनों ने कल यानी 26 नवंबर को दिल्ली में जुटने का ऐलान किया है, जिसको लेकर प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए कई किसान नेताओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी को लेकर किसान नेता और ज्यादा गुस्से में हैं, जिसके बाद आज हरियाणा प्रोग्रेसिव फार्मर यूनियन द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा डीजीपी और सरकार को गिरफ्तारियों के बारे में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। वहीं इस मामले पर कोर्ट में गुरुवार को फिर सुनवाई होगी। उधर गिरफ्तारी के मुद्दे को भुनाने से विपक्ष भी नहीं चूक रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने सरकार के इस कदम की निंदा करते हुए कहा कि सत्ता के नशे में चूर सरकार दमनकारी नीतियां अपनाकर किसानों की आवाज को कुचलना चाहती है। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने भी किसानों की गिरफ्तारियों पर सरकार को आड़े हाथों लिया। किरण चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि ये सरकार किसानों की आवाज को दबाना चाहती है। कृषि कानून केंद्र ने जो पास करे हैं उसके विरोध के अंदर किसान भाई हमारे जो हैं 26 नवंबर को कूच करने के लिए, दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र के इशारे पे हरियाणा की जो गठबंधन की सरकार है पूरी तरह से जो है ये आंदोलन जो है इनका सफल ना हो पाए उस पर दबोचने की कोशिश कर रही है। सारे के सारे हरियाणा के बॉर्डर्स को सील करा जा रहा है और यही नहीं, सारे जो किसान नेता हैं, बड़ा मेरे को दुख होता है ये बात सुनते हुए कि जो किसान नेता हैं उनको सबको जो है कल तक जो है उठा लिया गया है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारियां हो गई हैं। ये सारे काम जो हैं ये इस तरह से किसानों की आवाज़ जो ये तीनों काले कानूनों के खिलाफ दबोचने की कोशिश करी जा रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। जब विपक्ष निशाना साधेगा तो सत्ता पक्ष उस पर पलटवार करेगा, ये तो लाजमी है। बीजेपी सांसद नायब सैनी ने किसान आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कृषि कानून किसानों के लिए जरा भी नुकसानदेह नहीं है। उन्होंने अपील की कि किसान कोई ऐसा कदम नहीं उठा लें जिसके चलते उन्हें तकलीफ झेलनी पड़े। नायब सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब के अंदर कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, उनको किसानों को बताना चाहिए कानून किसान हित में है। अपील करना चाहूंगा कि ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि कोई नुकसान हो, और ये भी अपील करना चाहूंगा कि जैसा मैंने कहा भी है कि ये कानून जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाए हैं ये किसान के हित में है, किसान की मजबूती में है। अभी आप लोगों ने देखा भी है कि किसान का एक एक दाना वो सरकार ने MSP के ऊपर खरीदा है। MSP थी, MSP रहेगी, MSP को कोई खत्म नहीं कर सकता। MSP किसान को हर साल बढ़कर के मिलेगी। ये किसान के हित के अंदर ये कानून है और मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर किसान, क्योंकि एक इस देश का वो वर्ग है जो देश का पेट भरने का काम अपनी जो पसीने को बहा करके देश के पेट भरने का काम करता है। और मैं ये अपील करना चाहूंगा कि आप थोड़ा धैर्य रखें, आप इंतजार करें। किसान के हित के अंदर ये मजबूत कदम है। वहीं ओपी धनखड़ ने भी विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाया है और कहा है कि किसान विरोधियों के झांसे में न आए। उन्होंने पंजाब सरकार पर भी निशाना साधा। सरकार ने पहले भी बीच बीच में जब भी हुआ है
मैक्सिमम शांति बनाए रखी है और अभी भी मेरा ये है कि संघर्ष कहीं भी ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से सब जगह सरकार जो है वो पेश आए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर जी पंजाब की इकोनॉमी को तबाह कर रहे हैं, अपनी राजनीति के लिए किसानों का उपयोग कर रहे हैं। उनके कंधे पर जो है, जैसे शैलजा ने कहा था किसानों के कंधे मिले तो हम क्यों नहीं उस पर रख के बंदूक चलाएं, ऐसे ही उनके कंधे पर बंदूक चला रहे हैं। ओनली पॉलिटिक्स फॉर पॉलिटिक्स पंजाब में हो रही है और उसके जो मैं कहूंगा कि उसके लिए जिम्मेवार हैं तो केवल और केवल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर हैं, जो चुनावी लाभ के लिए वहां के किसानों का उपयोग कर रहे हैं। कोरोना काल में बढ़ते मामलों को लेकर सरकार पहले ही चुनौतियों से निपट रही थी कि ऐसे में किसान आंदोलन ने सरकार की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। बॉर्डरी इलाकों में पहले ही टेस्टिंग अभियान चल रहे हैं, तो ऐसे में किसानों का दिल्ली कूच करने का फैसला टेंशन देने वाला जरूर है। लेकिन इन सब से सवाल एक ही उठता है कि सरकार किसानों के बीच मध्यस्थता बनाने से चूक क्यों रही है, क्यों अन्नदाता की सुनवाई नहीं हो रही और क्यों उनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।